तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम अपना कास्ट सर्टिफिकेट किस तरीके से बना सकते हैं। अगर आप बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट किस तरीके से बनाना है, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं वो बताने जा रहा हूं। तो आपको ये सर्विस प्लस की वेबसाइट पर आ जाना है। serviceonline.bihar.gov.in ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और अगर इस वेबसाइट को आप इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे इंग्लिश में क्लिक करके जो है इस पर्टिकुलर वेबसाइट को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये पूरी वेबसाइट जो है बेसिकली हिंदी में ही ओपन होगी जब कभी भी आप इसको फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे। तो कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे आरटीपीएस सर्विसेज शो हो रहा होगा। आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और इसको क्लिक करने के बाद में यहाँ आप नीचे देख पा रहे होंगे इशुएंस ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ब्लॉक लेवल सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप ब्लॉक लेवल को सिलेक्ट करेंगे आपके सामने जो है कास्ट सर्टिफिकेट को फिलअप करने का फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो है एप्लीकेंट की तमाम डिटेल्स को भर देना है। तो मैं आपके सामने यहाँ पर उन डिटेल्स को फटाफट से फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे और अगर आप कोई सैल्यूटेशन देना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है आप यहाँ पे श्री लगा लेंगे, अदरवाइज नहीं देना है तो कोई अभिवादन नहीं पे आपको टिक रहने देना है। उसके बाद आपके सामने नेम ऑफ एप्लीकेंट है, तो यहाँ पे जो है आप नेम ऑफ एप्लीकेंट के अंदर में एप्लीकेंट का नाम डालेंगे और उसके बाद जो है उनके फादर्स की डिटेल और मदर की डिटेल। और इफ़ अगर आप कोई फीमेल का जो है ये फॉर्म भर रहे हैं जो कि मैरिड है तो यहाँ पे उनका हस्बैंड का नाम डालने का भी ऑप्शन आएगा, तो आप उनके हस्बैंड का नाम डाल देंगे। तो फटाफट से मैं ये डिटेल फिल करता हूँ। इन डिटेल्स को भरने के बाद आपके सामने यहाँ पर जो है एक मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। मोबाइल नंबर डालने का बेनिफिट आपको ये होगा कि अगर आप अपना मोबाइल नंबर इंटर करते हैं तो आपके पास जो है इस एप्लीकेशन को सबमिट करने के बाद में एक्नॉलेजमेंट रिसीट का जो नंबर है यानी कि एप्लीकेशन नंबर वो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा। और जैसे ही आपका सर्टिफिकेट बन जाता है तो वो सर्टिफिकेट की कॉपी जो है आपको आपके ईमेल आईडी पर रिसीव हो जाएगी। तो मैं सिंपली यहाँ पे एक मोबाइल नंबर इंटर कर देता हूँ और ईमेल आईडी में मैं ईमेल आईडी को भी इंटर कर देता हूँ। इन डिटेल को भरने के बाद में सिंपली हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और अपनी जो है एड्रेस की इन्फॉर्मेशन को हम फिलअप करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे अपना स्टेट के अंदर में आपको सिर्फ बिहार शो होगा और बिहार ये इसलिए शो हो रहा है क्योंकि जो है सर्विस प्लस की वेबसाइट सिर्फ बिहार स्टेट के लिए अवेलेबल है। आप इस वेबसाइट पे आकर के सिर्फ जो है बिहार में मिलने वाली फैसिलिटीज़ का ही बेनिफिट्स ले सकते हैं। उसके बाद आपको आपका यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तो डिस्ट्रिक्ट में मैं अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लूँगा। फिर उसके बाद आपको आपका यहाँ पे सब डिवीज़न सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका ब्लॉक सेलेक्ट करना है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने आ रहा होगा टाइप ऑफ लोकल बॉडी, जिसको बोलते हैं स्थानीय निकाय का प्रकार। हम यहाँ पे सिंपली जो है ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका वार्ड नंबर आपको इंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी विलेज का पंचायत चुनना है। उसके बाद आपको आपके गाँव का नाम यहाँ मेंशन करना है। गाँव का नाम डालने के बाद आपके सामने यहाँ पे आपका पोस्ट ऑफिस डालने का ऑप्शन आएगा, आपको वो डाल देना है। उसके बाद आपको आपका यहाँ पे पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको आपके एरिया का पिन कोड यहाँ पे मेंशन कर देना है। और अगर आपका जो है परमानेंट एड्रेस जो है इसी एड्रेस के जैसा है सेम, तो आप जो है ऊपर के जैसा यानी कि सेम एज अबव सेलेक्ट कर लेंगे। या अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप जो है इसको अनटिक रहने देंगे और नीचे आकर के अपना परमानेंट एड्रेस भरेंगे। तो फिलहाल मेरा परमानेंट एड्रेस जो है वो सेम है, तो मैं सेम एज अबव पे टिक करता हूँ। और जैसे ही मैं सेम एज अबव पे टिक करूँगा तो मेरा जो है नीचे परमानेंट एड्रेस सेम एज इट इज़ ऊपर के जैसा फिल होकर के आ जाएगा। तो इस फॉर्म को हम नीचे स्क्रॉल करके चलते हैं और आगे की इन्फॉर्मेशन को फिल करते हैं। तो अब आगे हमसे पूछा जा रहा है हमारे फोटोग्राफ के लिए, तो सिंपली यहाँ जो है मैं अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड कर दूंगा और यहाँ मैं अपनी फ़ोटो सेलेक्ट कर चुका हूँ। अब आगे जो है हमें इन्फॉर्मेशन भरनी है अपने प्रोफेशन और कैटेगरी से रिलेटेड। तो सिंपली मैं फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे आऊँगा। तो यहाँ पे हम अपना प्रोफेशन सेलेक्ट कर लेते हैं बाय प्रोफेशन, जैसे कि यहाँ पे अगर आप जो है स्टूडेंट है या आपकी कोई गवर्नमेंट सर्विस है, प्राइवेट सर्विस है या आप कोई बिजनेस ओनर है, तो उस हिसाब से आपका प्रोफेशन सेलेक्ट कर लेंगे। तो सिंपली हम यहाँ से स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं और कैटेगरी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि ये सर्टिफिकेट मैं ईबीसी के लिए बनाने जा रहा हूँ, जिसको एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास बोलते हैं, ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग इसको बोला जाता है। अब हम यहाँ से जाति सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करने के बाद में सिंपली जो है यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेना है, आई एग्री पे टिक कर लेना है और स्क्रॉल करके नीचे आना है और आपको कैप्चा फिल करके सबमिट पे क्लिक करना है। तो मैं स्क्रॉल करके नीचे आ गया हूँ और यहाँ पे अब हम कैप्चा को फिल करते हैं। कैप्चा फिल करने से पहले एक बार आप इस कैप्चा को रिफ्रेश कर लेंगे और फटाफट से हम कैप्चा फिल करके प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से एक नोटिफिकेशन आएगा, एक पॉपअप विंडो खुलेगी जिसमें आपको बोला जाएगा कि नाम की शुद्धता की जांच कर ले। आपको आपका नेम दोबारा से चेक कर लेना है, मोबाइल नंबर चेक कर लेना है, ईमेल आईडी चेक कर लेना है।
अगर उसमें कोई इशू रहता है, गलत डाल रखी है, तो उसको आप करेक्ट कर लेंगे। अगर वो सारी चीज़ें सही है तो आपको सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है, और ओके पे क्लिक करने के बाद आपको जस्ट वेट करना है। तो ओके पे क्लिक करने के बाद में सिंपली आपके सामने ये फॉर्म का प्रीव्यू आपको शो हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपके इस पर्टिकुलर फॉर्म में कोई इशू है या आपने कहीं गलती करी है, तो आप सिंपली एडिट पे क्लिक करके जो है इस फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज अटैच एनेक्सर पे क्लिक करके जो है आप आगे के प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो अटैच एनेक्सर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ से डॉक्यूमेंट पूछेगा, तो आप सेलेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आप यहाँ से आपके जो भी डॉक्यूमेंट की लिस्ट शो हो रही है, इसमें से किसी एक डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट फॉर्मेट का ऑप्शन शो हो रहा होगा। डॉक्यूमेंट फॉर्मेट आपको यहाँ पे आप चेक कर पा रहे होंगे, आप सिर्फ जो है डॉक्यूमेंट उसी में अपलोड करेंगे जो कि आपकी फ़ोटो जो हो जेपीजी में हो, जेपीईजी में हो, पीएनजी में हो, या फिर वो पीडीएफ फाइल में हो, और उसका साइज़ जो है वो 2 MB के अंदर ही होना चाहिए। तो हम यहाँ पे अपनी फ़ाइल को चूज़ कर लेते हैं। तो फाइल चूज़ करने के बाद में सिंपली आपको यहाँ पे सेव एनेक्सर पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप सेव एनेक्सर पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक बार फिर से यहाँ पे आपकी डिटेल्स शो होगी। आप इसको रीचेक कर सकते हैं, और जैसे ही आपके सामने ये ऑप्शन शो होगा, उसके बाद जो है सिंपली आपको सबमिट पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ये पोर्टल का एप्लीकेशन फॉर्म है ये सबमिट हो जाएगा, और आपके सामने आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर शो कर जाएगा। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे हमारे सामने हमारी एक्नॉलेजमेंट जो है वो आ चुकी है, और इसको जो है आप एक बार डिटेल्स अपनी अच्छे से चेक कर लीजिएगा। और डिटेल्स चेक करने के बाद में सिंपली जो है आप इसको अगर डाउनलोड करना चाहें, तो आपको इस फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे आना है, और नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट टू पीडीएफ का ऑप्शन शो हो रहा होगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप एक्सपोर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी फाइल जो है आपके सामने पीडीएफ फॉर्म में एक्सपोर्ट हो जाएगी। और उसके बाद आपको बीच बीच में आपका एप्लीकेशन ट्रैक करते रहना है। बेसिकली जो है 10 दिन के अंदर में जो है हमारा ये अप्रूव हो करके हमारे को जो है मैसेज आ जाता है कि हमारा फॉर्म जो है वो अप्रूव हो चुका है। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही गाइस। तो मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।